सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग संज्ञा के विषय में अध्ययन करेंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। परिभाषा है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम प्रकट होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम प्रकट हो उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन ये सभी आएंगे। कोई भी व्यक्ति। वस्तु में पुस्तक, कलम, पंखा, कॉपी, कोई भी वस्तु। स्थान में भी कोई भी स्थान ले लें हम, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पटना, दिल्ली। भाव में बुढ़ापा, मित्रता, गरीबी ये सभी भाव में आ जाएगा। इस प्रकार व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम जिससे प्रकट हो वो संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे राम, श्याम ये व्यक्ति का नाम आ गया। किताब, कलम वस्तु का। सुपौल स्थान का नाम हो गया। बुढ़ापा, मित्रता, गरीबी ये सभी भाव का नाम। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम जिस शब्द से प्रकट होता है वो संज्ञा कहलाता है। अब है संज्ञा के भेद। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 2 और भी भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अर्थात समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा ही कहलाते हैं। अब पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी खास, विशेष या एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, रामायण, पटना। इससे सीता किसी एक लड़की का नाम है। रामायण पुस्तक का नाम हो गया। पटना किसी एक स्थान का नाम है खास, तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, किताब, कलम इत्यादि। इस शब्द से पूरी जाति का बोध होता है, पूरी स्त्री जाति का, पुरुष जाति का। किताब में सभी प्रकार की किताब, सभी किताब। कलम में सभी तरह के कलम। तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव और अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव और अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, लड़कपन, गरीबी, बुढ़ापा, मित्रता इत्यादि। अब है समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही स्पष्ट है समूह। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा
कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, झुंड का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे वर्ग, सेना, मेला, शाखा, इन शब्दों से समूह या झुंड का बोध होता है, अर्थात ये समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे नाप तौल का बोध हो, जैसे चावल, चावल को हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, गेहूँ, घी, दाल, दूध इत्यादि। इस प्रकार के शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं।